मैंने बड़े प्यार से अपनी पारंपरिक कार कंपनी में शेयरिंग के लिए दे दी थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक एक नए इंटर्न ने सबके सामने मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैं इस कार का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए करता हूँ। वह अभी सिर्फ 1 महीने पहले ही कंपनी में आया था और उसने मुझे कई बार अपने बच्चे के साथ आते जाते देख लिया था। बस उसी बात को उसने बड़ा मुद्दा बना दिया। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे गुस्सा करना चाहिए या हंसना चाहिए। मैंने अपने बगल में बैठे बॉस की ओर देखा, वही बॉस जो असल में मेरा पुराना दोस्त था। जब उसने अपना काम शुरू किया था तब मैंने ही उसकी मदद की थी, इसलिए मैं अपनी पारिवारिक कार कंपनी में लाया था ताकि उसकी कंपनी की इमेज बेहतर लगे। कंपनी के लगभग सभी सीनियर लोग इस बात को जानते थे और इसी वजह से अक्सर लोग मेरी कार उधार ले जाते थे। लेकिन अब इस इंटर्न के आरोप के सामने जो लोग मेरी कार इस्तेमाल करते थे वे सब चुप थे। मैं खुद को समझाने ही वाला था कि तभी मेरा बॉस अचानक गुस्से में आ गया और मुझे ही डांटने लगा। उसने कहा कि चाहे हम पुराने दोस्त क्यों न हो, कंपनी में नियम ही सबसे ऊपर होते हैं और एक बॉस होने के नाते उसे काम और निजी रिश्तों को अलग रखना होगा। उसने ये भी कहा कि यह मेरी पहली गलती है, इसलिए वह इस बार मुझे छोड़ रहा है। लेकिन साथ ही उसने मुझसे कार की चाबी मांग ली और कहा कि अब से कार की जिम्मेदारी इंटर्न संभालेगा। उसकी इस तथाकथित प्रोफेशनल बात को देखकर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। जब कोई चीज लंबे समय तक मुफ्त में मिलती है तो लोग सच में उसे अपना समझने लगते हैं। मीटिंग खत्म होते ही उस इंटर्न ने तुरंत एक नया कंपनी रूल जारी कर दिया जिसमें मेरी सजा का जिक्र था। आसपास सहकर्मियों की फुसफुसाहट सुनकर मैं एकदम शांत हो गया। कुछ ही मिनटों बाद वह इंटर्न मेरे ऑफिस में आया और एक कागज मेरे सामने रख दिया। उसने कहा कि उसके हिसाब से मुझे पिछले कई सालों का पार्किंग खर्च, टैक्स और फ्यूल मिलाकर कंपनी को एक बार 20,000 रुपए देने होंगे। और सबसे हैरानी की बात, उस पर मेरे बॉस के साइन भी थे। उसने मुझसे कहा कि मुझे 3 दिन के अंदर पूरी रकम चुकानी होगी वरना मेरी सैलरी और बोनस रोक दिए जाएंगे। मैंने उससे बहस करने का समय बर्बाद नहीं किया और सीधे कागज पर साइन कर दिया। जैसे ही वह बाहर गया मैंने तुरंत अपने वकील को फोन किया और उसे एक बकाया भुगतान की नोटिस तैयार करने को कहा। फिर मैंने वो रेंट एग्रीमेंट निकाला जो मेरे उसी दोस्त ने पहले साइन किया था। असल में उसने मेरी कार और कुछ चीजों के लिए किराए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन हमारी दोस्ती की वजह से मैंने उससे कभी पैसे नहीं लिए क्योंकि वह अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर लगाना चाहता था। काम खत्म होने के बाद जब मैं अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो देखा कि वही इंटर्न एक टीम के साथ मेरी कार की सफाई करवा रहा था। मेरी खरीदी हुई सीटें और मेरी बेटी के हाथों से बनाई गई सजावट सब कुछ कूड़े